आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अब आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वेरीज रेज की कि कॉलेज के अंदर टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, इसके साथ सोसाइटी के इवेंट्स हो जाते हैं, कॉलेज के फेस्ट हो जाते हैं और इसके साथ साथ हम इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, रेज्यूमे, इन सब की तैयारी करें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे 24 घंटे ना बहुत कम पड़ रहे हैं। पर इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने कामों को स्ट्रक्चर करना है ताकि उन्हीं 24 घंटों में हम ये सारी की सारी चीजें अचीव कर पाए। अब टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए ना दिवाली का एग्जाम्पल लेते हैं। दिवाली से 2-3 दिन पहले पूरी फैमिली ना इकट्ठी होती है और सही चीजों को ना सही जगह पे रख देती है, जिससे हमें दिवाली के बाद लगता है कि घर के अंदर बहुत सारी खाली स्पेस आ गई। कुछ वैसा ही टाइम मैनेजमेंट के साथ होता है। टाइम मैनेजमेंट का बेसिक मतलब है कि हम सही कामों को सही टाइम पर कर लें ताकि बहुत सारा फ्री टाइम हमारे पास आ सके और उस फ्री टाइम में हम वो चीजें कर सके जो हम एक्चुअली पसंद करते हैं, वो चीजें कर सकें जिनसे हमें एक्चुअली हैप्पीनेस मिलती है। अब टाइम मैनेजमेंट को सीखने से पहले हमें अपनी लाइफ में 2 चीजें करनी पड़ेगी। इनमें से सबसे पहला है लर्न टू से नो। जो चीजें हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं आती, अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें हमें ना कहना पड़ेगा और अपने दिमाग में एक चीज बिठानी पड़ेगी कि जब भी हम किसी चीज को हाँ कहते हैं लाइफ में तो हम अल्टीमेटली दूसरी चीजों को मना कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज जो हमें सीखनी पड़ेगी वो ये कि हम सबकी लाइफ में एक दिन के अंदर वही 24 आवर्स होते हैं, वही 1440 मिनट्स होते हैं, वही 86,400 सेकेंड्स होते हैं, पर हम में से कई लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होती है क्योंकि हम उनको इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, पर कुछ लोगों की लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट वर्क करता है तो उसको सीखना और इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो के अंदर हम टाइम मैनेजमेंट के 3 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें से सबसे पहला है कि सुबह उठते ही अपने सारे कामों की एक लिस्ट बना ले। फिर चाहे वो काम प्रायोरिटी में बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बड़े काम हो या बहुत ज्यादा छोटे पिद्दी से काम हो, सबको एक लिस्ट के अंदर हमें लिख लेना है। इसका दूसरा स्टेप होगा स्टीव कोवी की फेमस अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को फॉलो करना। अब जिनको नहीं पता, स्टीव कोवी एक फेमस राइटर हैं जिन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल नाम की एक बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर किताब लिखी है और इन्होंने टाइम मैनेजमेंट की एक मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें हमें क्या करना है, अपने पेज के 4 हिस्से करने हैं। इनमें से सबसे पहले हिस्से में हम वो काम लिखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, यानी इनको मुझे करना तो है लाइफ में पर अभी नहीं किया तो इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं हो जाएगी। जैसे एक्सरसाइज करना, हमें पता है हमें एक्सरसाइज करनी है और रोज करनी है, वो इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, पर अभी 4 बजे या अभी 3 बजे मैंने नहीं की तो मेरी जिंदगी में कोई आफत नहीं आने वाली है। इसके अलावा मुझे फाइनेंस के बारे में, टैक्सेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना है, वो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। और इस पेज के दूसरे हिस्से में हम वो चीजें लिखने वाले हैं जो अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे अगर हमारा कोई एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए पढ़ाई करना अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अगर हमारा कोई टेस्ट है, असाइनमेंट है, उसकी सबमिशन डेट आ रही है तो उसको सबमिट करना, उसको प्रिपेयर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट है जो आज 1.5 घंटे ही होना है तो उसमें पार्टिसिपेट करना, किसी हायरिंग एग्जाम में पार्टिसिपेट करना, ये सारे अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम है। तीसरे हिस्से में वो काम लिखने वाले हैं जो अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे घर में दूध खत्म हो गया, ब्रेड खत्म हो गया तो मम्मी कहती थी जाओ बेटा बाजार से लेकर आओ, तो ये हमारे लिए एक अर्जेंट काम है जो अभी कभी होना जरूरी है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हमारे कॉलेज के कुछ फेस्ट होते हैं, कॉलेज की सोसाइटीज होती हैं जिनमें हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे होते हैं, तो वो काम अर्जेंट होते हैं पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। या फिर हमारे लिए हमारे ईमेल्स रोज चेक करना अर्जेंट है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और चौथे हिस्से में हम वो काम लिखने वाले हैं जो ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी कोई वेब सीरीज देखना, ना ये काम इंपॉर्टेंट है ना ये काम अर्जेंट है। हमने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट किया है, उसके कमेंट्स चेक करना, उसके लाइक्स चेक करना, ये काम इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। तो अपने सारे कामों को ना इन 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और मैं तो कहूंगी कि अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपने सारे काम लिखने हैं जो अभी आपको करने हैं अपने दिन में और उनको इन 4 हिस्सों में अभी के अभी बैठकर डिवाइड करना है। इसके बाद करेंगे अपना थर्ड स्टेप है कि सबसे पहला हिस्सा यानी वो काम जो अर्जेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, उस हिस्से को हमें शेड्यूल कर देना है, उस हिस्से को प्लान कर देना है। अपना एक टाइम निकालने दिन के अंदर जिसके अंदर हम बुक रीडिंग कर रहे होंगे, एक टाइम निकालने जिसमें हम फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में सीख रहे होंगे और कोशिश ये करनी है कि अपना जो मेजॉरिटी दिन है ना उसको शेड्यूल्ड रखें, प्लान रखें। अब कुछ लोग कहते हैं कि 50% टाइम अपने दिन का आपको प्लान करके रखना चाहिए इस हिस्से के लिए, कुछ कहते हैं 75% रखना चाहिए। अब मैं आपको फिक्स परसेंटेज नहीं दूंगी क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए, पर मैं बताऊंगी कि आपको कोशिश करनी है कि अपना मैक्सिमम टाइम इसी हिस्से को देना चाहिए, यानी प्लान्ड चीजों को। दूसरे हिस्से के लिए हमें क्या करना है, दूसरे हिस्से में आकर हमें उन कामों को
एक के बाद एक खत्म करते जाना है। यानी जिस काम को एक के बाद उठा लिया उसको खत्म करके छोड़ना है। कल एग्जाम है तो उसकी पढ़ाई अभी शुरू कर देनी है और पढ़ाई को खत्म कर देना है। अब टाइम मैनेजमेंट में एक फेमस लॉ होता है जिसको पार्किंसंस लॉ कहते हैं। ये लॉ कहता है कि काम उतना ही बढ़ जाएगा जितना आप उसको टाइम दे देंगे। यानी एक हफ्ते बाद अगर एग्जाम है तो पढ़ना हम एक दिन पहले ही शुरू करेंगे, अगर 4 घंटे बाद एग्जाम है तो पढ़ना हम अभी शुरू करेंगे। तो काम उतना ही होता है पर आप उसको जितना टाइम दे देंगे ना वो उतना बड़ा होता चला जाता है। तो कोशिश करनी है काम को जैसे ही शुरू करें ना वैसे ही साथ के साथ उसको एकदम से खत्म कर देना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके काम एक के बाद एक जल्दी जल्दी खत्म होते चले जाएंगे। और सेकंड हिस्से के काम जैसे ही खत्म हो गए ना फिर आना है हमें अपने थर्ड हिस्से की तरफ। फिर उन कामों के लिए देखना है कि क्या कोई और मेरे लिए काम कर सकता है। जैसे अगर मार्केट से ब्रेड लेकर आनी है, दूध लेकर आनी है, तो क्या करेंगे, छोटे भाई बहन को बोल देंगे जो अभी स्कूल के अंदर अभी मस्ती कर रहे हैं, वो जाकर लेकर आ जाएंगे, हम कोई और प्रोडक्टिव काम कर लेंगे। इस तरीके से डेलीगेट करना सीखना है। और अगर डेलीगेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद इन कामों को हमें खत्म करने की कोशिश करनी है। और फिर आना है अपने फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। यानी जब फ्री टाइम आएगा तो अपनी लेजर वाली एक्टिविटीज करनी है और इनको हमें मिनिमाइज करना है टू एटलीस्ट 5% 10% ऑफ आवर टाइम। अब टाइम मैनेजमेंट के ये जो 3 स्टेप्स है ना, ये बहुत फेमस है, बहुत सारे लोगों को पता है, पर फिर भी टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। मतलब हम एक दिन कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, पर तीसरे दिन हम नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या करना है, एक 7 डे प्लान बनाना है। इस वीडियो के नीचे आप अपने सातों के सातों दिन लिखने वाले हैं कि कब आपने ये तीनों स्टेप्स फॉलो किए या नहीं किए। और इस तरीके से एक कंसिस्टेंसी हमें बिल्डअप करनी है। लाइफ में अच्छी चीजों की ना एक खास बात होती है कि फर्स्ट डे वो बहुत मुश्किल लगती है, सेकंड डे वो और भी ज्यादा मुश्किल लगती है, पर थर्ड डे वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो हमें क्या करना है, उस थर्ड डे का टारगेट हमेशा माइंड में रखना है और डिफिकल्ट चीजों को करते रहना है। तो 7 दिन का हम टारगेट लेंगे, सातों के सातों दिन हम अपनी अपडेट्स पोस्ट करेंगे और ट्रैक करेंगे खुद को कि एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट करने में हम इंटरेस्टेड भी हैं या बस वीडियोस देख रहे हैं। और सिर्फ वीडियोस नहीं देखने, उसको एक्चुअली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है विद द 7 डे प्लान। अब इसके साथ एडिशनल टिप ये है कि जब आप 2-3 चीजें साइमल्टेनियसली मैनेज कर रहे हैं ना, तो अपने दिन को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दें। जैसे मैंने अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। सुबह 9 से दोपहर के 2 बजे का टाइम जाता है यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने में या फिर जावा की, HTML की, C++ की क्लासेस लेने में। एंड दूसरा हिस्सा यानी दोपहर के 2 बजे से रात के 9 बजे तक का जो टाइम है वो जाता है बाकी कामों में, जैसे टेक हो गए, ऑपरेशंस हो गए, नए लोगों को हायर करना है, नए लोगों को टीम में लेकर आना है, उन्हें चीजें सिखानी है। तो इस तरीके से अगर आप 2-3 चीजें मैनेज कर रहे हैं, जैसे क्लासेस की पढ़ाई मैनेज कर रहे हैं, एग्जाम्स मैनेज कर रहे हैं, कोडिंग मैनेज कर रहे हैं या फिर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने दिन को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और इस हिसाब से 4-4, 5-5 घंटे आप इनमें से किसी एक एक्टिविटी को साथ के साथ दे सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम काफी कुछ लेकर जा रहे होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज लेकर जाएंगे वो ये है कि कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने सीख लिया टाइम मैनेजमेंट क्या है, पर उसको फॉलो करना सबसे डिफिकल्ट पार्ट है और ये डिफिकल्ट पार्ट हमें अकेले ही करना पड़ता है क्योंकि कोई और आकर आपके लिए इसको फॉलो नहीं करेगा। तो अपने अपडेट्स के थ्रू खुद को चैलेंज करना है ये डिफिकल्ट चीज करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट।